हेलो फ्रेंड्स, जो चोली हमने इससे पहले बनाई थी, अब इसके नीचे का हम घेर बनाने वाले हैं। तो नीचे की तरफ हमारे 24 स्टिचेस हैं यहाँ पे। अब हम इसमें अगर आपका एक चोली अलग नहीं बनानी थी तो ये धागा कट नहीं होगा, इसी में जुड़ा होगा। बट हमें अब आगे यहाँ से धागा इस तरह से जोड़ के फिर 3 चेन बनानी होगी। ये 3 चेन बना ली हमने। उसके बाद इसी स्टिच में फिर से एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगली स्टिच में फिर से 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये जो धागा हमने इसमें जुड़ा हुआ यूज़ किया है, ये भी इसी में ही छुपाने की कोशिश करेंगे। हर स्टिच में हम 2-2 बार हम डबल क्रोशेट बना देंगे। तो 24 स्टिच प्रीवियस रो में है, इस रो में हमें 48 स्टिच मिल जाएंगी। तो इसी तरह से हम हर स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाते हुए चले जाएंगे। ये क्योंकि घेर का पोर्शन है तो हमें थोड़ा सा स्टिच को डबल कर दिया है। ये हमारी घेर की फर्स्ट स्टिच ऐसे ही फर्स्ट रो ऐसे ही चलती जाएगी और यहाँ थर्ड चेन में जाके स्लिप नॉट करेंगे। तो हमने सभी में 2-2 बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं एंड वाले में। अब यहाँ थर्ड चेन में हम स्लिप नॉट कर लेंगे। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन के बीच में आकर इस तरह से 3 चेन बना लेंगे और एक चेन और बनाकर वहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशेट बना देंगे। एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर से एक बार डबल क्रोशेट, फिर एक स्टिच को स्किप करके अगली स्टिच में हम एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक स्टिच को स्किप करके ऐसे ही 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे जिनके बीच में एक एक चेन है। हर बार हमें एक स्टिच को स्किप कर देना है और फिर वहाँ पे बनाने हैं एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशेट। इसी तरह पूरे घेर में करेंगे और लास्ट में थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। तो यहाँ तक आके हम यहाँ स्लिप नॉट करने वाले हैं थर्ड चेन में। तो इस तरह से ये रो हमने पूरी की है। यहाँ पे स्लिप नॉट हम ले लेंगे। फिर से अब जो बीच का गैप एक चेन वाला है वहाँ पे इस तरह से पहुँचेंगे स्लिप नॉट की मदद से। फिर से 1 2 3 चेन बनाई हमने सेम होल में। फिर से एक बार 4 बार अब हम यहाँ पे बना लेंगे डबल क्रोशेट। एक चेन वाले को गिन लिया और 3 बार हमने डबल क्रोशेट बना लिया। चेन वाले को भी काउंट करना है। अब नेक्स्ट जो यहाँ चेन वाला स्पेस है 2 डबल क्रोशेट के बीच, इसमें हमने यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशेट बना लेना है। 2 3 और ये लास्ट 4 बार। सिर्फ वहीं बनाना है जहाँ पे 2 डबल क्रोशेट के बीच एक चेन हमने ली हुई है। तो इसी तरह से पूरे सभी जगह पे हम 4 बार डबल क्रोशेट बना देंगे। पूरे में यहाँ एंड तक करेंगे। और एंड में आकर यहाँ पर जो लास्ट वाला वी स्ट्रक्चर है उसमें 4 डबल क्रोशेट बना के और थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। ये हमारी घेर की थर्ड रो है। तो इस तरह से हमने बना ली है और यहाँ पे स्लिप नॉट कर लेने हैं। अब स्लिप नॉट करने के बाद फिर से हम एक बार स्लिप नॉट करेंगे और जो 4 हमने बनाए हैं उनके बीच में पहुंच जाएंगे। फिर से एक बार हमने 3 चेन बनाई, एक बार और डबल क्रोशेट बनाया, 2 डबल क्रोशेट मानेंगे, एक चेन लेंगे और फिर से इसी में ही 2 बार डबल क्रोशेट सेम होल में बनाएंगे। यानी जो 4 डबल क्रोशेट नीचे वाले हैं उसके बीचों बीच में हमने इस तरह से 2-2 डबल क्रोशेट बना लिए, बीच में उनके एक चेन भी है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 4 हैं, यहाँ उनके बीच में जाके इस तरह से, यानी 2 इधर छोड़ देंगे और बीच में इस तरह से 2 बार डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशेट बना लेंगे।
ये देखिए। अब नेक्स्ट जो 4 हैं उसके बीचों बीच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशेट, 2 बार डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशेट। प्रीवियस रो में हमने 4 डबल क्रोशेट बनाए थे, उनके बीच में कोई चेन नहीं थी। अब यहाँ पे एक चेन बीच में इंट्रोड्यूस कर दी और यहाँ एंड में आकर फिर से यहाँ थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। तो ये रो हो गई। अब ये थर्ड चेन में हम स्लिप नॉट कर रहे हैं और जो एक चेन वाली जगह है वहाँ हमें पहुँचना है, तो एक बार फिर से स्लिप नॉट करके वहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए, यहाँ स्लिप नॉट करेंगे क्योंकि बीच में हमें जाना है। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे बीच में पहुँचने के बाद। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन बना लिया हमने, फिर 2 बार डबल क्रोशेट, यानी हमने यहाँ एक बार चेन बढ़ा ली है। फिर यहाँ जो बीच में एक चेन का स्पेस है इसमें हम बनाएंगे एक बार डबल क्रोशेट, 2 बार डबल क्रोशेट। जो शुरू के 3 चेन होती है उनको भी एक डबल क्रोशेट की तरह गिनते हैं, 2 चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशेट। इस रो में भी हमने सिर्फ यहाँ पे एक चेन बढ़ा दी है, यहाँ बीच में पहुँचेंगे एक चेन स्पेस में, फिर से 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 1 2 चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशेट। बहुत ही आसान से ये फ्लावर जैसा बनता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से 2 चेन बना लिए बीच में, यहाँ तक आएंगे और फिर थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। ये रो भी हमारी पूरी हो गई है। तो इस तरह से स्पेस बढ़ गया है, 2 चेन का है, स्लिप नॉट हमने कर लिया। अब स्लिप नॉट से आगे बढ़ेंगे और जो 2 चेन स्पेस है में वहाँ पे पहुँचना है। ये हमने स्लिप नॉट करके पहुँच गए। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे जिसको हम डबल क्रोशेट गिनेंगे। ये 3 चेन बन गई, फिर से एक बार डबल क्रोशेट बनाया और ये थर्ड डबल क्रोशेट बनाया। ये 1 2 3, फिर से एक चेन ली और फिर से हमने 3 बार सेम होल में डबल क्रोशेट बनाना है। यानी अब हमने जो वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट चेन डबल क्रोशेट 2 बार हो रहा था, अब यहाँ 3 बार डबल क्रोशेट और उनके बीच में एक चेन है। यहाँ तक करके ऐसे ही फिर यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे और ऐसे ही जितना बड़ा हमें चाहिए धीरे धीरे ये डबल क्रोशेट एक एक बढ़ाते जाएंगे। अभी 3 बार डबल क्रोशेट चेन, 3 बार डबल क्रोशेट किया है, फिर 4 बार डबल क्रोशेट चेन, 4 बार डबल क्रोशेट, 5 बार डबल क्रोशेट चेन, 5 बार डबल क्रोशेट। इस तरह से करके हम यहाँ तक बढ़ के आ गए हैं। तो 3 बार तक हमने आपको दिखाया था। फिर ये 4 बार हमने डबल क्रोशेट बीच में चेन, 4 बार डबल क्रोशेट, फिर 5 डबल क्रोशेट बीच में चेन। इस तरह से यहाँ आ गए। यहाँ आके हमने स्लिप नॉट ले ली है एक जोड़ने के बाद थर्ड चेन में, और यहाँ हम इस थ्रेड को ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे। दूसरा कलर ऐड करना है तो किसी भी कोन यहाँ बीचों बीच जहाँ पे चेन वाली स्पेस है यहाँ पर हम इस तरह से एक फंदा बना लेंगे और यहाँ बीच में इस तरह से जाकर ये फिर एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर से इसी स्पेस में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो चेन वाला गिनेंगे एक और एक ये दूसरा वाला, यानी अब 2 डबल क्रोशेट हो गए, 3 डबल क्रोशेट। आप ध्यान दीजिएगा, अब की बार हम 6 बार डबल क्रोशेट इंक्लूडिंग जो 3 चेन है, यानी 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे और एक वो चेन वाला गिनेंगे। तो इस तरह से ये हमारे टोटल 6 डबल क्रोशेट हो गए। फिर एक चेन करेंगे और फिर से इसी होल में 6 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे दूसरे रंग से। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 बार किया यूँ। तो ये फैन जैसा ऊपर बन गया है। अब ये जो बीच का ये जगह होती है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। ये सिंगल क्रोशेट हो गया। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन ले ली,
फिर नेक्स्ट स्पेस में ऐसे यहाँ पे इस तरह से पहुँचेंगे, एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर भी इसी तरह से नीचे जाएंगे हम, सिंगल क्रोशेट चेन, सिंगल क्रोशेट चेन, और ये लास्ट में यहाँ जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, एक चेन। ये देखिए यहाँ जितना भी घेर के हमारे लाइंस हमने बनाई हैं उसके एंड तक हम पहुँचे, जहाँ पर ये हमने हर में दो दो बार डबल क्रोशेट बनाया था, यानी फर्स्ट रो जो थी वहाँ तक ऐसे हम चले आए। ये देखिए लाइन बन गई हमारी। अब एक चेन हम हर के बीच में ले रहे थे, तो एक चेन यहाँ भी लेंगे और फिर अब ऊपर चढ़ेंगे, सेम जगह से जहाँ से नीचे आए हैं वहीं पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर ऊपर जाते हुए सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे उभरा हुआ सा डिज़ाइन मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह हम सिंगल क्रोशेट बनाते जा रहे हैं। लास्ट वाले में भी इसी तरह से चेन बना के सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये हो गई। फिर यार्न ओवर करके जो बीच का होल है 5-5 के बीच का, उसके बीच में हम 6 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, 4, 5 और ये 6 बार बना लिया। एक चेन लेंगे और फिर से सेम होल में 6 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही एंड तक करेंगे। ये 6 बार कर लिया हमने। फिर से यहाँ नीचे जाएंगे, सिंगल क्रोशेट चेन, सिंगल क्रोशेट चेन, सिंगल क्रोशेट। हर रो में एक एक बार सिंगल क्रोशेट हो रहा है, बीच में एक चेन है। एंड तक जाएंगे हम। ये फिर एक चेन, फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इस तरह से हो गया। पूरी रो ऐसे ही करनी है हमें। जो फैन जैसा है, फैन जैसे के ऊपर 6 बार डबल क्रोशेट चेन, 6 बार डबल क्रोशेट, ऐसे करते हुए एंड तक जाएंगे और इस तरह से यहाँ तक आके फिर यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप नॉट करेंगे। तो ये पूरे में हमने कर लिया है। इस लाइन में ऊपर से नीचे तक भी हुई है और फिर ये थर्ड चेन में जाकर स्लिप नॉट कर दे रहे हैं। अभी धागा कट नहीं करेंगे, ये जोड़ दिया। अब 1 2 3 चेन बना के सेम होल में ही एक बार सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशेट, यानी नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट, फिर से 3 चेन सेम स्टिच में, फिर से सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशेट जाएगा, ये फिर से 3 चेन होगी, सेम स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशेट। फिर आगे बढ़ने के लिए ये देखिए ऐसे लूप्स बनते जाएंगे। फिर आगे बढ़ने के लिए एक स्टिच में आगे बढ़ के सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशेट, फिर से आगे बढ़ेंगे। एक अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, फिर से सेम चेन में सिंगल क्रोशेट। तो ये कंगूरे जैसे बनते जाएंगे या पाइकॉट बनते जाएंगे। इस तरह से हमें हर इसके ऊपर 10 बार ये पाइकॉट बनाने होंगे एंड तक। पहली बार में ये देखिए एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला है वो दूसरे लास्ट वाले टाइम जोड़ते हुए आएगा। इसमें हमें 11 बार बनाने हैं, बाकी सब में सिर्फ 10-10 बार बनाने। 10-10 बार कैसे बनाने? एक स्टिच को छोड़ के अगली स्टिच में जाके ये सिंगल क्रोशेट बनाना है हमें। फिर से 3 चेन लेना, जैसे हर आगे बढ़ते के सिंगल क्रोशेट आगे बढ़ते थे, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट आगे बढ़ के बनाया, फिर से ये 3 चेन बना के सिंगल क्रोशेट बनाया, अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशेट, फिर 3 चेन, फिर उसी स्टिच में सिंगल क्रोशेट। तो ऐसा पूरे में करते जाएंगे। पहली वाले कंगूरे को छोड़ के जहाँ पे हमने 11 बार पाइकॉट्स बनाए हैं, सब में 10-10 बार
पाइकॉट हम बनाते हुए ऐसे आ जाएंगे पूरे में, फिर अगले में बढ़ेंगे और ऐसे ही एंड तक आ जाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से रेडी हुआ है। लास्ट में हम यहाँ पे 10 कंगूरे बना चुके हैं, यानी 10 पाइकॉट बना चुके हैं। और जो पहला वाला पाइकॉट था उसमें हम जाके अब स्लिप नॉट कर देंगे और यहाँ पे एक बार से स्लिप नॉट और कर देंगे, धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस रेडी। आई होप आपको ये पसंद आए हो। धागा कट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से धागा कट करके इसको इसी में ही वीव कर देंगे, जिससे ये लटका हुआ धागा कहीं से ना दिखे। इस तरह से फिनिशिंग बहुत क्लियर आती है। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से ये रेडी है ड्रेस हमारी